दोस्तों, चुनाव तो हो चुका है, लेकिन मुसलमानों को क्या मिला है, आइए जानते हैं। आप लोग वीडियो पर बने रहे। चुनाव हो चुका है, सरकार बनना भी लगभग तय हो चुकी है। भारत की राजनीति में मुसलमानों का बहुत जिक्र होता है। जब भी देश में कोई चुनाव होता है तो मुसलमानों के बारे में हर नेता की तरफ से कुछ ना कुछ बयान जरूर दिए जाते हैं। चुनाव पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से कुर्सी मिल गई है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव को पहले से ज्यादा सीट्स मिल गई हैं। 12 सीटें पाने वाले नीतीश कुमार और 16 सीटें पाने वाले चंद्रबाबू नायडू किंग मेकर बन गए हैं। एक बार फिर से मुस्लिम मुक्त एनडीए सरकार बन गई है। सबको सब कुछ मिल गया है, लेकिन मुसलमानों को क्या मिला? आइए आज इसी पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। भारत के अंदर मुसलमानों की जितनी संख्या है उस हिसाब से भारत के मुसलमानों को वो चीजें नहीं मिल पा रही हैं जो 12 सीटें पाने वाले नीतीश कुमार जैसे नेताओं को मिल रही हैं। 12 सीटें पाकर नीतीश कुमार, 16 सीटें पाकर चंद्रबाबू नायडू सरकार बना रहे हैं, किंग मेकर बने हुए हैं। लेकिन इतने सारे मुसलमान होने के बाद भी मुस्लिम नेताओं के पास इतनी ताकत नहीं है भारत के कि वो किसी भी सरकार को गिरा दें या किसी भी सरकार को बना दें। वो वैसे ही आते हैं तो उनको बीजेपी का एजेंट बनाकर भगा दिया जाता है। फिलहाल आपको कुछ आंकड़े उत्तर प्रदेश के दिखाना चाहूंगा और इन आंकड़ों पर कोई नहीं बोलेगा। अगर असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग उत्तर प्रदेश के अंदर आकर इस तरह के आंकड़े रखते चुनाव में, तो असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर अब तक न जाने कितनी लानतें पड़ गई होती भारत के उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के द्वारा। तो जरूर है। मायावती ने 16 सीटों पर ऐसा खेल बिगाड़ा है इंडिया गठबंधन का। कह सकते हैं कि 16 सीटें मायावती की वजह से बीजेपी को तोहफे में मिल गई हैं। लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। मुसलमानों की तरफ से इस पर कुछ नहीं कहा जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी होते इस जगह पर तब कोसना शुरू कर दिया होता कि बीजेपी के एजेंट हैं। सबूत के साथ आप लोगों को दिखाऊंगा कि मायावती ने कैसे बीजेपी का 16 सीटों पर काम आसान करते हुए बीजेपी को गिफ्ट दिया है। उत्तर प्रदेश की जिन 16 सीटों पर मायावती ने इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ा है, उसमें से 14 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं और 2 सीटें दूसरी पार्टियों के खाते में गई हैं। एक सीट राष्ट्रीय लोकदल और दूसरी अपना दल के खाते में गई है। ये एनडीए गठबंधन के साथी हैं। मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश की भदोई सीट पर लिए चलता हूं। उत्तर प्रदेश की भदोई सीट पर मायावती के कैंडिडेट को 1,60,000 वोट मिले हैं और इसी सीट पर भाजपा के जो प्रत्याशी थे डॉक्टर विनोद कुमार बिंद, उन्होंने जीत हासिल की है। और ये जो डॉक्टर विनोद कुमार बिंद भाजपा के प्रत्याशी जीते हैं, ये कोई लाखों वोटों से नहीं जीते हैं, बल्कि कुछ हजार वोटों से जीते हैं। जीता है। 1,60,000 वोट अगर मायावती को ना मिलकर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को गए होते तो क्या इस सीट पर बीजेपी जीत जाती? उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर सीट की बात कर लेते हैं। यहां पर अपना दल के जो प्रत्याशी थे 37,810 वोटों से जीते हैं, जो एनडीए का हिस्सा हैं। और इस सीट पर मायावती के कैंडिडेट को 1,40,000 वोट मिले हैं और जीत कितने से हुई है? 37,810 वोटों से। तो ये 1,40,000 वोट, इसमें मुसलमानों के भी बहुत सारे वोट हैं, क्योंकि मुस्लिम कैंडिडेट भी मायावती ने बहुत सारे उतारे थे। तो लोकल नेता होने के नाते मुसलमानों ने अपने उस मुस्लिम नेता को वोट दे दिया। यह नहीं देखा कि वो किस पार्टी का है, बस हमारा अपना मुसलमान भाई है, उसको लोगों ने, मुसलमानों ने वोट दे दिया। 1,40,000 वोट दे दिए और अपना दल का कैंडिडेट मिर्जापुर के अंदर जीत हासिल करके एनडीए में शामिल हो गया। मायावती की वजह से जो सीटें हारी है इंडिया गठबंधन, उनमें से अकबरपुर है, अलीगढ़ है, अमरोहा, बांसगांव, भदोई, बिजनौर, देवरिया, फर्रुखाबाद, फतेहपुर सीकरी, हरदोई, मेरठ, मिर्जापुर, मिश्रिक, फूलपुर, शाहजहांपुर और उन्नाव। ये वो सीटें हैं जहां पर बहुत कम मार्जिन से इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हारे हैं और यहां पर बहुत सारा वोट जो है वो मायावती के कैंडिडेट को मिला है। इसमें हरिजन भी हैं और इसमें मुसलमानों का वोट भी है, क्योंकि मायावती ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे। मुस्लिम कैंडिडेट को मुसलमानों ने बहुत ज्यादा वोट दिया। तो ये 16 सीटें ऐसी थी जहां पर अगर मायावती नहीं होती तो ये 16 सीटें इंडिया के खाते में जा सकती थी। जरा इमेजिन कीजिए, बीजेपी को पूरे देश के अंदर ये जो 240 सीटें मिली हैं, इसमें से अगर 14 सीटें हटा दी जाएं तो कितनी रह जाती बीजेपी के पास? 226 सीटें। और फिर बहुमत पाने के लिए बीजेपी को
बहुत कुछ करना पड़ता। बहुत कुछ करने के बावजूद भी बीजेपी बहुमत तक नहीं पहुंच पाती। तो कह सकते हैं कि सीधा सीधा खेल जो है वो मायावती ने बिगाड़ा है। और मायावती चुनाव हारने के बाद क्या कह रही हैं कि अब आने वाले दिनों में हम मुसलमान को कोई टिकट नहीं देंगे। सोचना पड़ेगा मुसलमानों को टिकट देने से पहले, क्योंकि मुसलमानों ने मुसलमानों को वोट नहीं दिया। मायावती उत्तर प्रदेश के अंदर 80 में से 79 सीटों पर लड़ी थी। एक सीट पर पर्चा खारिज हो गया था। सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए थे। और ये जो वोट मायावती ने काटा है, किसी और का नहीं काटा, बल्कि इंडिया गठबंधन का ही काटा है। लेकिन इन बातों पर चर्चा नहीं होगी, क्योंकि यहां पर मायावती है, असदुद्दीन ओवैसी नहीं है। चलिए मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को अपने फेवर की पार्टी समझता है, लेकिन और भी देश में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर मुसलमानों की कोई अपनी ऐसी पार्टी नहीं है जिसको मुसलमान हक से वोट दे सके। असदुद्दीन ओवैसी अगर कहीं पर जाकर खड़े हो जाते हैं तो उनका सुपड़ा साफ कर देते हैं मुसलमान। एक सीट पर भी उनको जीत मुश्किल से मिल पाती है। कई सारी जगहों पर विधानसभा के चुनाव में ये चीज हम लोग देख चुके हैं, क्योंकि मुसलमानों ने उनको बीजेपी का एजेंट मान लिया है। अरे वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, कम से कम उनके पास 20-25 सीटें होंगी तो किंग मेकर तो बन सकते हैं। पूरे भारत के अंदर अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 20-25 सांसद लाकर खड़े कर दे तो यकीन मानो असदुद्दीन ओवैसी कुछ भी कर सकते हैं। किंग मेकर की भूमिका तो किसी भी सरकार में निभा सकते हैं। लेकिन इकलौते सांसद हैं जो हैदराबाद से जीत कर आते हैं और अकेले ही संसद के अंदर खड़े होकर दहाड़ते हैं। 12 सीटें पाकर नीतीश कुमार सबको अपने आगे झुका रहे हैं। नीतीश कुमार की पूरे देश के अंदर चर्चा हो रही है। 16 सीटें पाकर चंद्रबाबू नायडू बड़े बड़े पद की मांग कर रहे हैं और मुसलमान तालियां बजा रहे हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की सीटें बढ़ने पर मुसलमान खुशियां मना रहे हैं। लेकिन यह चीज नजर नहीं आ रही कि आखिर एक भी ऐसा नेता नहीं है मुसलमानों का इस भारत के अंदर जो किसी भी सरकार को गिरा दे, किसी भी सरकार को बना दे। किंग मेकर मुसलमानों का एक भी नेता इस देश के अंदर मौजूद नहीं है। फिलहाल ये कुछ बातें थी जो आपको बताना जरूरी थी। उत्तर प्रदेश के आंकड़े भी दिखाना जरूरी थे कि किसने कहां पर किसका खेल बिगाड़ा। हो सकता है कि मेरी ये बातें कुछ लोगों को बहुत ज्यादा कड़वी लगी हो। मेरी बातों का बुरा मानने से पहले जरा थोड़ा सा सोच कर देखिएगा। हम भी इस बात को लेकर विपक्ष की सराहना करते हैं। अखिलेश यादव, राहुल गांधी जैसे लोगों ने बहुत मेहनत की और काफी चुनौती दी एनडीए को। तारीफ करना बनता है। लेकिन जरा सोचिएगा कि आपको क्या मिला। दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।